दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में आज केंद्र सरकार के फैसले की बात जिसमें उसने जातीय जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जातीय जनगणना 2 चरणों में शुरू होगी। एक 6 अक्टूबर 2026 से जो 4 राज्यों में होगी, जिनमें हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख है। और उसके बाद ज़्यादातर सभी राज्यों में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। देश में जाति जनगणना की तारीखें तय कर दी गई हैं। 2 चरणों में पूरी की जाएगी जाति जनगणना। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। पहले चरण में उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में दरअसल बर्फ पड़ती है, तो उससे पहले ये शुरुआत की जाएगी, फिर बीच में बंद रहती है, फिर ये पूरी होगी। जाति जनगणना का काम उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख से शुरू होगा। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और अखिलेश यादव का एक एक्स पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मतलब अब जब PDA की सरकार आएगी तभी जाति जनगणना होगी की शुरुआत। मतलब जब आएगी यूपीए में PDA की सरकार तभी होगी जाति जनगणना की शुरुआत। दरअसल ये निशाना उनका मौजूदा यूपी सरकार पर है, बीजेपी सरकार पर है, क्योंकि 2027 10 मार्च से पहले चुनाव खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो ये लिख के बता रहे हैं कि अब PDA की सरकार आने वाली है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं और इसके पीछे तर्क क्या है और जाति जनगणना से क्या क्या फर्क आएगा, क्या होगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर रमेश ठाकुर। डॉक्टर रमेश ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरकार आज 4 जून 2025 है और पिछली 4 जून 2024 को लोकसभा के नतीजे आए थे और फिर भी विपक्ष कह रहा था जाति जनगणना तो करानी पड़ेगी। आज की तारीख, रिलेवेंसी और इसके क्या मायने होंगे, थोड़ा आप हमको और दर्शकों को समझाएं। देखिए पुष्कर जी, ये जो घोषणा हुई है ये तो जाहिर सा है कि देश के बाद में ये जनगणना होगी, लेकिन जो टाइमिंग है वो बड़ी अटपटी लग रही है। मैंने अभी तक देखा नहीं, जैसे आपके यहाँ से फोन आया कि आपको लाइव जुड़ना, जब मैं आपकी स्क्रीन पे दोनों डेटा देख रहा हूँ, इसमें बड़ा कंट्रडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहला जो डेट है उसमें चुनाव का बिगुल बज चुका होगा और मेरे ख्याल से उसके 1 महीने या 2 महीने के बाद में आचार संहिता लग जाएगी। फिर जब पूरा सिस्टम आपका चुनाव में चला जाएगा, पूरी मशीनरी आपकी चुनाव में चली जाएगी, तो जो अखिलेश यादव का जो ट्वीट आप जो दिखा रहे हो वो बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि ये जो झमेला है हमारे सर पे तो नहीं मार दोगे। अगर उनके बयान पे अगर जाते हैं, उनकी सरकार अगर आ जाती है तो जाहिर सी बात है उनको सब करना पड़ेगा, नई व्यवस्थाएं, नई चीजों को सबको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जाति जनगणना का फायदा किसको होगा, ये जहां तक अगर अपने मत से कहूं, ना PDA को होने वाला है, ना मौजूदा सरकार को, या नई सरकार आ जाएगी उसको भी नहीं होगा। ये अगर चरण आप 25 के एंड तक या स्टार्ट में 26 के आप अगर शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो आएगी, रमेश ठाकुर जी, या आपको फिर बीच स्टेट में बस की जो 10 गवर्नमेंट सेकंड आएगी के लिए उसको रोक रहा फायदा हूं। होगा। 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मैं चुनावी फायदे नतीजे नहीं, जिस तरीके से मैंने उसको कनेक्ट ऐसे किया था, क्योंकि इसके रिजल्ट तो फिर 28 तक जारी होंगे, यह आपको भी पता है। 2011 के रिजल्ट अब तक नहीं आए थे, 13 में सरकार ने रख लिया था, जाति जनगणना कराई थी।
तो ये 29 के आसपास गिरेंगे। इसीलिए मैंने हाँ, तो 2024 से मैं कनेक्ट किया था। मैं भी उसी पे आ रहा था ना, जैसे गांव में मुर्गों को लड़ाया जाता है, या फिर आपकी पहलवानी का जो रिजल्ट होता है, भैया वो आप करो ऐसा ना, ठंडे बस्ते में बंद कर दो, और दोनों पहलवान चिंता करते रहे यार रिजल्ट कब आएगा। जैसे बच्चों की परीक्षा हो जाती है, महीने भर, 2 महीने भर, 3 महीने भर इंतजार किया जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने सरकार वैसे ही कर रही है, वही फंसा रही है। जब आपके पास रिजल्ट, दस्तावेज, सब चीजें आ रही हैं, फिर देर किस बात की, आप करो। तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि सरकार यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी दिखा रही है। उस रिजल्ट रिजल्ट को डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेगी क्योंकि तब तक 29 का बिगल बच चुका होगा आपका लोकसभा चुनाव के लिए। और जब 27 में जब चुनाव उत्तर प्रदेश के होंगे, उसके बाद मेरे ख्याल से 5-6 राज्यों के चुनाव और होने हैं। हो सकता है इसका माइलेज तब लिया जाए। लेकिन ये जो डेटा है, मुझे थोड़ा सा इस पे अब भी डाउट होता है कि इस डेट पे राजनीति होगी। और राजनीति इसलिए भी होगी कि आप चुनाव के दरमियान इस डेट को कंसीडर कैसे कर लोगे, इसको एडमिट कैसे कर लोगे। एक तरफ तो आपका चुनावी पूरी व्यवस्था है, वो सब चुनाव प्रचार में लगी होगी, और वही आप चुनाव, ये जनगणना किससे करवाओगे? टीचरों से करवाओगे, बीएलओ से करवाओगे, इन्हीं लोगों से तो करवाओगे। और यही जो चुनाव व्यवस्था में लगे होते हैं, चुनाव करवाने के लिए ईवीएम मशीन लेके घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ये डेटा बड़ा कंफ्यूज कर रही है। क्या सरकार को इस पे दोबारा से मंथन करना पड़ेगा, या जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पहले ही सपूका छोड़ दिया, बम छोड़ दिया कि ये तो हमारे सर पे आप पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ने वाले हो। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि देखो, सरकार ने बहुत सोच समझ के जाति जनगणना का फैसला लिया है। और ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकार की जो निगाह है वो 29 की है कि 240 पे जो आके हमें पूरा इन्होंने रोक दिया है ना, तो अब हमें कोई ना कोई बॉलर ऐसा लगाना पड़ेगा जो मलिंगा टाइप का हो, ताकि अगला जो टर्म है हमारा चौथा, वो हमारे हाथ से ना निकल पाए। हमारी जो सरकार है वो नीतीश कुमार जैसे या फिर चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि सरकार की इसी तरह की मंशा है। लेकिन ये जो डेटा है, आपने ना इधर का रखा ना उधर का रखा, आपको फायदा इसमें होगा, लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे यूपी की बड़ी पार्टी, चाहे कांग्रेस कह लो या बसपा कह लो या सपा कह लो, उनको जरूर फायदा इसमें नहीं होने वाला है, आपको जरूर फायदा होने वाला। तो इसमें राजनीतिक जो है हवा गर्म होगी, और इसमें कुछ रुझान इसके बाद में 2-4 दिन के बाद में फिर आने शुरू हो जाएंगे। जी, मैं आपसे अगर समझूं, आपने वैसे विस्तृत तरीके से बोला और आपने अपनी मैं अभी नंबर पे नहीं जा रहा, फायदे नुकसान सियासी एक तरफ रख दीजिए। मुझे लगता है जैसा 1989 में आरक्षण लागू हुआ था, उसके बाद जब ये सेंसस के नंबर आएंगे तो ये एक दूसरी सोशल इंजीनियरिंग अपने आप में हो जाएगी, जिसको आप चाहे नाम दीजिए या मत दीजिए। उससे आप क्या समझते हैं कि सरकार का ये फैसला कि जातीय जनगणना हो, ये क्या विपक्ष के लगातार दबाव का नतीजा है, या अब इसको टाला नहीं जा सकता था? अपनी भरपूर कोशिश कर ली सरकार ने, और आप देख लीजिए उसको कहां तक ले गए कि मतलब ये टर्म भी पूरा 29 लग ही जाएगा। भाई 6 से 8 महीने लगते हैं। 27 मार्च में शुरू होगा तो 28 फिर वो कहेंगे अभी हम उसको अलग कर रहे हैं, उसके प्रोसीजर दिखाएंगे, उसका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, जैसा कि मनमोहन सरकार में हुआ। उन्होंने भी सामाजिक और करे थे न जाति, नहीं दिए नंबर। आखिर ये भागती क्यों है सरकारें? देखिए, मुझे लग रहा है इसका जो अभी ड्राफ्ट बन रहा है और उसका तरीका क्या होगा, क्योंकि जातियों की भरमार है। आप किसी जिले में भी अगर चले जाओ तो उसमें एक जाति के लोग नहीं मिलेंगे, कई तमाम जातियों के लोग मिलेंगे। अब उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, उनकी काउंटिंग अलग सिरे से करना, ये बहुत आसान काम चौहान जी नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा आपकी करनी पड़ेंगी, तकनीक का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये सब करना पड़ेगा। जब डाटा बिंदुवार तरीके से जब निकल के आ जाएगा, भाई चौहान इतने, ठाकुर इतने, फला इतने, वो इतने, तो ये जब पूरा ड्राफ्ट जब आपके टेबल पे आ जाएगा, उसी के हिसाब से तो भागीदारी ये जो छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां वो कर पाएंगी ना।
लेकिन मुझे यहाँ पे लगता नहीं है कि ये आसान काम इतना हो पाएगा। मैं एक छोटा सा और आंकड़ा आपको जो बता दे रहा हूं, तो आपने आप ज्यादा उससे एक लीड ले लेंगे। जो 2011 में था 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 25 लाख सरकारी शिक्षकों और कर्मियों की ड्यूटी लगी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव के समय उत्तर प्रदेश, और जो सामाजिक आर्थिक नजरिए से और जातियों की भी जनगणना हुई थी, माना यह जा रहा है उस सर्वे में 46 लाख जातियां गिनी गई थी, जिसके नंबर नहीं, विवरण उसको सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन मोटे तौर पे ये माना गया जिस तरीके से बिहार ने करवाया, फिर कर्नाटक में हुआ सर्वे, तो ये 46 लाख नंबर था। तो फिर ये दौड़ कहां जाएगी? जो एक राहुल गांधी बोलते हैं ना कि अब तो कैब टूटेगी 50% वाली, इसके रिpercussion आगे कहां जाएंगे? ये टालते टालते अभी नहीं तभी नहीं, कितना हुआ 2031 आ जाएगा 4 साल बाद। अब तो सेंसस का ईयर भी चेंज हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे तो जहां तक लगता है सरकार ने इन दोनों डेटों को बड़ा सोच समझ के निकाला है, और उसका जो निर्णय है और उनके निर्णय में जो फायदे छिपे हुए हैं, और उनको ध्यान में रखा होगा कि इन दोनों चीजों से हमें फायदा कैसे मिल पाए, उसका माइलेज कैसे लिया जाए। क्योंकि देखो, सरकार कोई भी कदम उठा रही है आज की डेट में, बड़ा फूक फूक के उठा रही है। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार कई मामलों में विपक्ष के इस समय निशाने पे है, सिंदूर ऑपरेशन को लेके कह लो या फिर किसी अन्य व्यवस्थाओं को लेके कह लो। तो ये जाति जनगणना का जो जंजाल है, जो आपने कहा, जो हजारों में जो संख्या हुआ करती थी, क्या आपको लगता है कि वो जनसंख्या हजारों में कम हुई होगी? मुझे लग रहा है उस बार जब जनगणना हुई थी तो कई तरह का विरोध उठा था कि हमारी भागीदारी सामने निकल के नहीं आ पाई है। कई जातियां, घुमंतु जातियां ऐसी थी जिनको ये कहा गया था कि हमें शामिल नहीं करा गया। तो अभी मुझे लग रहा है इसमें कैबिनेट भी बैठेगी और कैबिनेट का फैसला भी होगा, और हो सकता है कि इन डेटों के बाद में विपक्ष ये भी मांग करे कि एक सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए, जिसपे उनके भी विचार रखे जाएं और उनकी क्वारीज भी रखी जाए। हो सकता है इस पे विशेष सत्र की भी मांग की जाए, ताकि एलओपी वो भी अपनी बात रखें और विपक्ष के लोग भी ये भी बात करें कि इन सारे बिंदुओं पे जब जनगणना हो तो उनको सबको टच करा जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात चौहान जी ये आ रही है कि ये इतना डिले क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अभी तो चुनाव है नहीं, कहीं पे भी चुनाव नहीं है। आप 1-2 महीने के बाद में इसकी प्रक्रिया आप शुरू कर देते। भाई, आप चुनाव के नजदीक क्यों जा रहे हो? क्या आपको ये लगता है कि नहीं, इससे फायदा समाजवादी पार्टी को बिल्कुल सीधे तरीके से हो जाएगा? अगर अभी 4-5 महीने में हम लोग इसको कर लेते हैं, अगर कुछ महीने के बाद इसको रिजल्ट में तब्दील कर देते हैं, फिर पता चलता है कि समाजवादी पार्टी को तो पता चल जाएगा कि हमारे भाई यादव इतने हैं, जाटव इतने हैं, फलानी जातियां इतनी हैं। उसी हिसाब से ये भागीदारी के तौर पे अपने नेता सेट करेंगे और उसी हिसाब से ये लोग अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन जातियों के रहनुमा, इनके नेता, उनका तोड़ ढूंढना चाह रही है, उनकी नब्ज पकड़ना चाह रही है कि कम से कम उनको फायदा ना हो। तो ये पूरा जो जंजाल जो बनाया जा रहा है, ये हो सकता है सरकार इसमें सफल हो, लेकिन इसको ग्राउंड पे जब आप आ जाओगे, जब जनगणना शुरू कर दोगे, तब जिस तरीके से ये इनके साथ में दिक्कतें आएंगी, चुनौतियां आ जाएंगी, उस चुनौतियां और दिक्कतों से सरकार पूरी तरीके से वाकिफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे के सारा जो मुद्दा है वो हमारा उल्टा पड़ जाए। जैसे आपको पता होगा, जैसे पार्लियामेंट सेशन में इन्होंने महिला आरक्षण को पास करा, लेकिन वो सही तरीके से अभी लागू नहीं हो पाया। उसके बाद भी कई सारे राज्यों में चुनाव हुए हैं और चुनाव हो, वो तो लागू होने की तारीख ही 34 है। खैर, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार को घेर रहा है विपक्ष, और अब ये एक नया मुद्दा दिया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला।
राजा